अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछली वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लास्ट टॉपिक पढ़ा था और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर एंड किया था। अब हम आज कूदने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के चैप्टर में, जो कि क्लास 10th के मैथ्स का एक नया चैप्टर है। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में पॉलिनोमियल्स इक्वेशन के मीनिंग और बेसिक कुछ डिफिनेशंस डिस्कस किए हैं। इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि क्लास टेंथ मैथमेटिक्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर कुछ बेसिक डिफिनेशन सीखिए, फिर आ जाइए इस टॉपिक पर। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आखिर ये क्या होता है, पहले हम थोड़ी सी लीनियर इक्वेशन पर बात करेंगे, फिर जाएंगे टू वेरिएबल पर। देखो, पिछली बार मैंने इक्वेशंस जब मैंने डिस्कस की थी कि इक्वेशन की जो बेसिक डिफिनेशन है, जब मैंने वो डिस्कस की थी, उसमें मैंने इक्वेशंस का थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया था। फिर मैं थोड़ा सा यहाँ साइड में डिस्कस करूँगा। देखो, पहले देखेंगे कि इक्वेशन क्या होती है। ये जो इक्वेशन है ये क्या होती है। मैंने लिखा था सिस्टम ऑफ इक्वालिटी इज नोन एज इक्वेशन, यानी कि जिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वालिटी देखोगे उसको इक्वेशन कहते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वालिटी क्या है? सिस्टम ऑफ इक्वालिटी वो चीज़ होती है जो इन इक्वालिटी ना हो। देखो, ये होती है इन इक्वालिटी, ये है लेस देन, ये है ग्रेटर देन, ये है लेस देन इक्वल टू, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू। इनको कहते हैं, या ये है नॉट इक्वल टू, इनको कहते हैं इन इक्वालिटीज। इन इक्वालिटीज। देखो, अगर कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये इन इक्वालिटी इन्वॉल्व करती है, इसका मतलब है वो इक्वेशन नहीं है, बल्कि वो है इन इक्वेशन। क्या है? इन इक्वेशन। देखो, इन इक्वेशन का चेहरा मैं दिखाऊंगा, क्योंकि वो क्लास 10th तक नहीं है इन इक्वेशंस, वो आगे फिर क्लास में मिलते हैं। इन इक्वेशंस ऐसी दिखती है। 2x प्लस 3y इज ग्रेटर और इक्वल टू 10। ये वाली इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम ऑफ इक्वलिटी है ये इन इक्वलिटी इस डिफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर, या ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है ये इस इक्वेशन की डिफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, ना ओबे करती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इन इक्वलिटी है, इसके बीच में इक्वलिटी साइन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे एग्जांपल है। इसका मतलब है जो एल एच एस है लेफ्ट हैंड साइड, वो या 10 से बड़ा है या 10 के बराबर होगा। बस दो पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं ऐसी इक्वेशन लिखूंगा 6x माइनस 2y इज लेस और इक्वल टू 9 से -9, और मैं सिंपली लिखूंगा इज लेस देन -9। ये भी है इन इक्वालिटी, ये भी है इन इक्वेशन। इनको कहते हैं इन इक्वेशंस। इनको इक्वेशंस नहीं कहते। तो फिर इन इक्वेशन क्या चीज़ होती है? इन इक्वेशन होती है सिस्टम ऑफ इक्वालिटी इज नोन एज इक्वेशन। जैसे मैं लिखूंगा एग्जांपल 6x प्लस 2y इक्वल टू 11 से, फॉर एग्जांपल। ये जो इसके बीच में ये इक्वल टू साइन इमर्ज हो गई, इसी वजह से इसको इक्वेशन कहते हैं। ये बैलेंस्ड है, मतलब जितना एल एच एस है ये लेफ्ट हैंड साइड वो बराबर है राइट हैंड साइड के इस एक्स और वाई के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पर। और यहाँ भी ऐसा है, जो 2x प्लस 3y है ये ग्रेटर और इक्वल टू 10 के एक्स और वाई के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पर, है ठीक। लेकिन अगर मुझे 2x प्लस 3y को ग्रेटर करना है 10 से, एक्स और वाई के फिर यूनिक वैल्यू नहीं होंगे इस मसले में। अगर x इक्वल टू मैं लूँगा 2, y लूँगा 3 से, x को मैं 2 लूँगा
y को मैं पुट करूँगा 3, ये हो गया 4 प्लस हो गया 9, ये हो गया 13, और जो 13 है 13 ग्रेटर है 10 से। अब मैं अगर 2 के बजाय यहाँ पे 3 लूँगा, यहाँ के 3 के बजाय 4 लूँगा, है ठीक, फिर भी ये 10 से ग्रेटर ही आएगा। अगर मैं फिर x की जगह लूँगा 10, y की जगह मैं लूँगा 11, फिर भी ये 10 से ग्रेटर आएगा। इसका मतलब है जो x और y है इसके यूनिक वैल्यूज़ नहीं है, x और y डिफरेंट वैल्यूज़ लेता है, क्योंकि ये कंडीशन मुझे सेटिस्फाई हो रही है x के इनफाइनाइट वैल्यू पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर मैं x 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 100 1000 10,000 लाख 10 लाख कुछ भी वैल्यू मैं दूंगा x और y को, ये कंडीशन x और y के डिफरेंट वैल्यूज़ पर सेटिस्फाई होगी। इसलिए जो इन इक्वेशन है और इक्वेशन है इसमें यही फ़र्क है, इक्वेशन सेटिस्फाई होती है x और y के एक वैल्यू पर बस। ये दुनिया में इतने नंबर्स में से और कोई नंबर ही नहीं मिलेगा जिस पे सेटिस्फाई होगा, बजाय कि जो इसका सोल्यूशन होगा। मैं एक एग्जांपल दूंगा, ये एग्जांपल मैं लूंगा, है ना, ऐसी एग्जांपल है 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, एक एग्जांपल है। मैंने इक्वेशन उठाई, इसमें दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, जैसे कि है 2 वेरिएबल्स और लीनियर भी है ठीक, इस सेंस में पावर 1 है यहाँ। अगर मैं x को करूँगा पुट 1, y को करूँगा पुट 1, यहाँ पे वो गया 7 इंटू 1, और मैं LHS को पिक करूँगा यहाँ 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, वो हो गया 7 1 7 प्लस 2 1 2 इक्वल टू 9, ये आ गया बराबर RHS के। जो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 ये इसका सोल्यूशन है ठीक, और ये x और y के और किसी वैल्यू पे सेटिस्फाई कभी भी नहीं होगी, इसका बस एक सोल्यूशन है। हालांकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस थे, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी इनफाइनाइट वैल्यूज पर। ये फर्क है इन इक्वेशन में और इक्वेशन में, क्योंकि इक्वेशन सेटिस्फाई होती है वेरिएबल्स के यूनिक वैल्यू पर। सपोज यही मैं एग्जांपल ऐसे लिखूंगा 7x प्लस 2y इक्वल टू 11। अगर मैं पुट करूंगा जो x है, मैं x को वन रखूंगा यहाँ पे और y को 2 रखूंगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन यही आएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, अभी आपको ये सॉल्व करनी नहीं आएगी, इसके कुछ मेथड्स हैं, वो हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ये है इंट्रोडक्टरी टॉपिक ऑन लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। वो हो गया 7 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2, ये x के बदले में लिखूंगा 1। आई विल पुट 1 इन प्लेस ऑफ x एंड 2 इन प्लेस ऑफ y, तो क्या होगा, और मैंने LHS को पिक किया 7 इंटू 1 इक्वल टू 7 प्लस 2 टू 4, 7 प्लस 4 इक्वल टू 11 इक्वल टू RHS, और ये हमारा राइट साइड भी है। इसका मतलब है जो इक्वेशन होती है वो वेरिएबल्स के पर्टिकुलर वैल्यू पे सेटिस्फाई होती है और यूनिक वैल्यू पे सेटिस्फाई होती है। यूनिक वैल्यू पे सेटिस्फाई होने का मतलब है x का एक वैल्यू है, y का भी एक ही वैल्यू है, यानी कि जो मेरे इंटीजर्स का सेट है, जो मेरे इंटीजर्स का सेट है z, उसमें आते हैं 0 और प्लस माइनस n, इन सारे नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं ठीक। यानी कि एक सारे पॉजिटिव नंबर और सारे नेगेटिव नंबर और 0, और ये नंबर डिस्क्रीट है, डिसकंटिन्यूस 1 फिर 2, 1 और 2 के दरमियान कोई भी नंबर नहीं है इंटीजर्स में। और अब अगर हम रियल लाइन पर जाएंगे, रियल नंबर लाइन पर 1 और 2 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स हैं, और इंटीजर्स में 1 और 2 के दरमियान कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स डिसकंटिन्यूस होते हैं। डिसकंटिन्यूस मीन्स जैसे इंसान डिसकंटिन्यूस होते हैं, जैसे कि मैं कहूँगा इस क्लासरूम में, इस कमरे में कितने इंसान बैठे हैं, आप कहोगे 10 इंसान बैठे हैं या 5 या 6 या 7,
ऐसा नहीं कह सकते कि 1.5 इंसान बैठा है, 2.5 इंसान बैठा है या 3.6 इंसान वहाँ बैठे हैं। ये जो डिसकंटिन्यूस क्वांटिटीज़ होती हैं ये डेसिमल वैल्यू नहीं लेती हैं पॉइंट्स में, 3.6, 7.2। जैसे कि इस पेटी में कितने सेब है, इसमें 10 सेब होंगे, 100 सेब होंगे, 1000 सेब होंगे, लेकिन इसमें 1.2, 100.2, 100.39 सेब नहीं हो सकते क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूस की एग्जांपल क्या है, हाइट। ओके, यहाँ से यहाँ तक है हाइट 2 सेंटीमीटर, फिर मैं थोड़ा 1 मिलीमीटर आगे बढ़ूंगा, वो हो गया 2.1, फिर 2 मिलीमीटर, 2.2, 2.3, हाइट कंटिन्यूस है। ठीक, हाइट कंटिन्यूस है। इसी तरह अगर आप थोड़ा गौर करोगे आपके सराउंडिंग्स में फरावान में एग्जाम्पल मिलेंगे आपको कि डिस्क्रीट क्वांटिटीज कौन है और कंटिन्यूस क्वांटिटीज कौन है। इसी तरह इसीलिए हम जो डिस्क्रीट क्वांटिटीज होती है उनको इंटीजर से डिनोट करते हैं और जो कंटिन्यूस क्वांटिटीज होती हैं उनको करते हैं डिनोट एक्सप्रेस रियल नंबर्स में। अच्छा, ये जो यहाँ इंटीजर्स आए ये, लेकिन इक्वेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि इसके वैल्यू इंटीजर्स ही आए, इसके वैल्यू रियल नंबर्स भी आ सकते हैं, लेकिन मैं इस इक्वेशन की बात करता हूँ। यहाँ जो दो इंटीजर्स जाहिर हो गए, दो इंटीजर्स इमर्ज हो गए, x=1, y=2, बस इसका सोल्यूशन नहीं है। मतलब ऑफ इंटीजर्स के सेट में या रियल नंबर्स के सेट में इनफाइनाइट नंबर्स में से कोई एक नंबर भी ऐसा नहीं ढूंढ पाओगे जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन सेटिस्फाई होती है वेरिएबल के वन वैल्यू पर बस। यहाँ पर वो वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 1 है, y का है 2, और कोई नंबर नहीं मिलेगा जिस पे सेटिस्फाई होगी। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सरल बातें समझ में आती हैं। चलो, इक्वेशन का थोड़ा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और ये इन इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ समझना है तो इसका जिद पहले देखना चाहिए कि इसका जिद क्या है। क्योंकि हमने जो चीज़ें समझी है दुनिया में वो हमने जिद की वजह से समझी है। मिसाल के तौर पर हमने समझा है दिन। जब दिन कहते हैं तो दिमाग में आता है आफताब, रोशनी, रोशन मकान, रोशन सुकून, रोशन इंसान आते हैं दिमाग में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसके मद्देमुकाबल हमने रात समझी है कि अंधेरा क्या होता है। अगर कंटिन्यू डे ही रहता, अंधेरा होता ही नहीं कभी, तो हम डे को भी समझ ना पाते और ये टर्म भी ना होती डे क्या होता है। डे नाइट से है और नाइट डे से है। चलो, अब मैं इसकी डिफिनेशन लिखूंगा। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, इसकी डिफिनेशन पर आएंगे। इट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल ना, कुछ भी लिखो, ये पॉलिनोमियल भी है और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है। इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये फुल स्पेलिंग का पेपर है। इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन in which two variables of power 1 are used to express in the mathematical situation. Being linear, ये linear है। Being linear, its graph is always a straight line। ये straight full स्पेलिंग लिखना। देखो, जो मैंने क्या डिफिनेशन लिखी यहाँ, it is a mathematical expression in which two variables of power 1 are used to express in a mathematical situation. Being a linear equation, being a
linear equation in its nature. Being a linear equation, its graph is always a straight line. मैंने लिखा ये एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मीन्स जब भी मैं कोई चीज़ मैथमेटिकली एक्सप्रेस करूँगा उसको कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा जो मेरे बाइक का नंबर है 4 डिजिट नंबर, जो उस 5 डिजिट नंबर का लास्ट डिजिट है वो पहले डिजिट से 4 टाइम्स ज़्यादा है. इस टाइप की कन्वर्सेशन को, इस टाइप की बात को कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. और अगर मैं यही लिखूँगा जो मेरा लास्ट नंबर है, जो मेरा लास्ट डिजिट है, जो मेरा बाइक नंबर है, जो उसका लास्ट डिजिट है उसको मैं रखूँगा नाम L. वो क्या है? वो है 4 टाइम्स मेरे फर्स्ट डिजिट के. L इज इक्वल टू 4F. इसमें ये 2 वेरिएबल्स है ना. ठीक. L इज इक्वल टू 4F मीन्स मेरे बाइक का जो नंबर है, जो उस नंबर का आखिरी डिजिट है, लास्ट डिजिट L, वो फर्स्ट डिजिट से 4 टाइम्स ज़्यादा है. इस टाइप के गुफ्तगू को, इस टाइप के गुफ्तार को, इस टाइप के डिस्कोर्स को, इस टाइप के डिस्कशन को कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. हाँ, अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो गई कि जो मैंगोज है, मैंगोज आम जो है, उनकी कीमत है 10 गुना ज़्यादा बनाना से. जो मैंगोज की कीमत है, जो मैंगो की 1 किलो की कीमत है, अप्रोप्रिएट ही होगा. जो 1 किलो मैंगो की कीमत है वो है 10 टाइम्स ज़्यादा 1 किलो बनाना से. या जो 1 मैंगो है, 1 मैंगो जो एक आम है, एक आम की कीमत है 10 गुना ज़्यादा एक बनाना से. ये सिचुएशन अराइज हुई, ये सिचुएशन जो मैंने यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया इस एक्सप्रेशन में, या ये सिचुएशन, या इसको इवेंट भी लिख सकते हैं फिजिक्स या मैथ्स की लैंग्वेज में, इसको इवेंट भी कहते हैं. और प्रोबेबिलिटी में इवेंट जो होता है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसमें थोड़ा इवेंट डिफरेंट होता है. यही मैंने लिखा, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इन विच 2 वेरिएबल, इसमें जो 2 वेरिएबल होते हैं लीनियर इक्वेशन का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. मुझे इसका एक कैरेक्टर है, ये इक्वेशन है, वो मैंने समझा इक्वेशन क्या होता है. दूसरा कैरेक्टर है, इसमें होते हैं 2 वेरिएबल्स. तीसरा कैरेक्टर है, ये होते हैं लीनियर. लीनियर का मतलब है जो भी कोई लीनियर इक्वेशन हो, एक उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है. दूसरा, जो इसके पास वेरिएबल्स हो जितने भी हो, उनका हाईएस्ट डिग्री जो इनकी होती है, हाईएस्ट पावर, वो 1 होना चाहिए. वो नेसेसरली 1 होना चाहिए, तभी इक्वेशन लीनियर है. अगर मैं ऐसी इक्वेशन लिखूंगा ax प्लस बी इक्वल टू सी, ये x वेरिएबल है, इसके ऊपर पावर 1 है, यह है लीनियर इक्वेशन. लेकिन इसके पास खाली एक वेरिएबल है, इसके पास खाली एक वेरिएबल है x. ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. अगर मैं अब ऐसे ही इक्वेशन मॉडिफाई करूंगा ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इसके पास अब 2 वेरिएबल है x और y. जो ये ए बी सी है, ये है कॉन्स्टेंट्स, ये है कॉन्स्टेंट्स. इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना. ठीक. देखो जो इसकी जनरल फॉर्म होती है, द जनरल फॉर्म, ये लिखना ठीक से कॉपी पर ना, द जनरल फॉर्म ऑफ linear equation in 2 variable can be written as, the general form of a linear equation in 2 variable can be written as ax plus by equal to c. जो x और y है, where x and y are variables of maximum degree 1, of maximum degree 1. और अगर इसकी डिग्री 2 हो जाए, चाहे x की हो जाए या 1 की हो जाए, इसका मतलब है इसका नेचर लीनियर से क्वाड्रेटिक चेंज हो. ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो हमने पिछले लेक्चर्स में उसके सारे टाइप्स पढ़े और ये फिर उसी तरीके से सॉल्व करने हैं. और अगर इसमें y भी आया तो फिर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाएगी. x भी आया, y भी आया और स्क्वायर भी आया, है ठीक.
और जो ए बी सी है, ए कमा बी कमा सी, ये कॉन्स्टेंट्स है, ये है कॉन्स्टेंट्स। देखो अब एक अहम बात ये है कि अच्छा, जो यहाँ वर्ड लीनियर है, लीनियर है, लीनियर मीन स्ट्रेट। डिक्शनरी अगर आप घर में डिक्शनरी खोलोगे वहाँ देखोगे लीनियर का मतलब, लीनियर मतलब हो गया स्ट्रेट। क्यों स्ट्रेट क्यों है, क्या मसला है? इसका ग्राफ लीनियर इक्वेशन का, चाहे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो, लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल हो, या फोर वेरिएबल हो, या एन वेरिएबल हो, जो भी कोई लीनियर इक्वेशन हो, जिस टाइप की भी हो, मगर लीनियर होनी चाहिए। यानी कि जो इसके वेरिएबल्स हैं, इसके वेरिएबल्स के और पावर यूनिटी होना चाहिए, वन होना चाहिए, तो फिर इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन। जो भी कोई लीनियर इक्वेशन हो, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। जब हम एक्स और वाई के दरमियान ग्राफ डालेंगे, वो ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। देखो अगर मेरे पास वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर मेरे पास है, तो मुझे एक ही इक्वेशन चाहिए उसे सॉल्व करने के लिए। अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन जैसे कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी, मुझे एक्स निकालना है, ए एक्स इज इक्वल टू सी माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू सी माइनस बी बाई ए, ये भी है कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, जो एक्स आएगा वो भी आएगा कांस्टेंट के बराबर, एक्स का वैल्यू निकल आया। अब अगर मेरे पास है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ऐसे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, मैं ए एक्स बी वाई को यहाँ शिफ्ट करूँगा, सी माइनस बी वाई, एक्स को निकालूंगा सी माइनस बी वाई बाई ए, लेकिन मुझे वाई पता ही नहीं है, इसमें फिर से वेरिएबल आया। मुझे सी भी पता है, बी भी पता है, ए भी पता है, क्योंकि कोएफिशिएंट से कांस्टेंट से, लेकिन वाई को मैं क्या करूँगा? वाई फिर भी यहाँ रह जाएगा, इसलिए ये मेथड से नहीं चलता है लीनियर इक्वेशंस का। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास अलग से दो तीन मेथड्स हैं, ठीक, वो हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले ये बात याद रखो, अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, ये मुझे एक ही इक्वेशन, यही इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो मुझे दो इक्वेशंस चाहिए। इसका मतलब है मेरे पास अगर लीनियर इक्वेशन ऐसी है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन, इसके साथ दूसरी इक्वेशन जरूरी होनी चाहिए ताकि इसका मैं सोल्यूशन निकाल पाऊँ। ऐसे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू। अब आए दो इक्वेशंस, एक इक्वेशन दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स में अगर इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए दो इक्वेशंस। अब अगर लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स है, तो मुझे चाहिए थ्री इक्वेशन इसको सॉल्व करने, जैसे कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू डी, या डी वन, ये है इक्वेशन। ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू डी टू, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू डी थ्री। अब इसमें तीन वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई और जेड, है ठीक। मुझे तीन इक्वेशंस चाहिए ये सॉल्व करने के लिए, ये सिस्टम, कि मुझे एक्स वाई और जेड का वैल्यू इस तरह मिलना चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे, और तीसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। ये यहाँ पे भी ट्रू है, मुझे एक्स और वाई का वैल्यू इस तरह आना चाहिए जो इक्वेशन फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करे, इक्वेशन सेकंड को भी सेटिस्फाई करे। इस सिलसिले में अगर मेरे पास इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स है, मुझे एक ही इक्वेशन चाहिए ये सॉल्व करने के लिए। अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसमें है दो वेरिएबल, जो हमारा जो ज़ेर बहस जो टॉपिक है, जो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें उसके लिए मुझे चाहिए दो इक्वेशंस। अगर मेरे पास तीन वेरिएबल्स हो, एक्स वाई और जेड, उसके लिए मुझे चाहिए तीन इक्वेशंस। अब अगर मेरे पास एन वेरिएबल्स है, कोई लीनियर इक्वेशन है, इसमें क्या है? एन वेरिएबल्स, एन कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन इंटीग्रल वैल्यू है, क्योंकि एन जो होता है एन जेड से बिलोंग करना चाहे, या एन वन वैल्यू लेगा, या टू या थ्री या फोर, या ये मत लेगा 1.2 या 1.6। मेरे पास 1.6 इक्वेशन है, ये मत चलेगा। मेरे पास 3.33 इक्वेशन है, मेरे पास 9.83 इक्वेशन है, ये इलॉजिकल सेंटेंस है। मेरे पास है दो इक्वेशन, या तीन या चार या पाँच या छः, वही इंटीजर वैल्यूज, एन बिलोंग्स टू जेड। अगर मेरे पास एन इक्वेशंस हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए एन इक्वेशंस, क्योंकि अगर मेरे पास वन वेरिएबल है, मुझे इसको सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन चाहिए।
अगर मेरे पास है 2 वेरिएबल्स, इनको सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए 2 इक्वेशंस। अगर मेरे पास है 3 वेरिएबल्स, इनको सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए 3 इक्वेशंस। अगर मेरे पास है 4 वेरिएबल्स, इनको सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए 4 वेरिएबल्स। अगर मेरे पास अब है n इक्वेशंस, है ना ठीक, मुझे चाहे n वेरिएबल्स, सॉरी, मुझे इसको सॉल्व करने के लिए n इक्वेशंस चाहिए, है ठीक, तभी मैं उस सिस्टम को सॉल्व कर सकता हूँ। चलो, मुझे उम्मीद है कि आपको मतलब ये बेसिक समझ में आया होगा। लीनियर का मतलब क्या है, इक्वेशन का मतलब क्या है। ये जो टू ज़ाहिर हो, 2 वेरिएबल्स, वो कौन से 2 वेरिएबल्स यहाँ पे है ना ठीक, ये एक्स और वाई। लीनियर का मतलब है इनके और पावर 1 है, और इसका ग्राफ हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट आएगा। और जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है लीनियर इक्वेशन नॉन वेरिएबल को सॉल्व करने का, वो यहाँ पे काम नहीं आएगा। इसलिए आपको अपना जहन प्रिपेयर रखना है नई नई चीज़, नई नई थिंग्स सीखने के लिए। चलो, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।